नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू। हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम बताए थे कि ए एन और द को ना आर्टिकल्स कहते हैं, जिसमें ए एन को इंडेफिनिट तथा द को डेफिनिट कहते हैं। मतलब जहां पे ए एन का यूज करते हैं ना, उससे अनिश्चितता का बोध होता है, मतलब निश्चितता का बोध नहीं कराता है। लेकिन जहां हम द का यूज करते हैं, अब द को कहीं द पढ़ते हैं, कहीं दी पढ़ते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेंगे तो ठीक है। तो जहां द का यूज करते हैं ना, वहां उससे ना डेफिनिट मतलब निश्चितता का बोध होता है, डेफिनिट का बोध होता है। तो हम लोग आर्टिकल में एन खत्म कर दिए हैं। यूज जब द के बारे में पढ़ रहे हैं कि कहाँ द का यूज करते हैं, है कि नहीं। मतलब टीएच कहीं दी पढ़ते हैं, टीएच स्पेलिंग सेम होता है, कहीं द पढ़ते हैं तो कहीं दी पढ़ती है। मतलब अगर वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे लिखे हैं, अगर वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो दी पढ़ेंगे टीएच को, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो द पढ़ेंगे। स्पेलिंग सेम होता है, 3 लेटर होता है टीएच। तो आइए ये जब द के अंदर ही आज थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए बोर्ड पे हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, लेकिन इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। कोई शाब्दिक मतलब ये नहीं कि मतलब ए मतलब द मतलब आर्टिकल मतलब ए एन द नहीं। हाँ, ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ होता नहीं है। और उसके अंदर हम लोग ई जब द के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी द के बारे में पढ़ रहे हैं। अब टीएच को कहीं द पढ़ते हैं, कहीं दी पढ़ते हैं। तो अगर वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है शब्द, अगर कोई शब्द है, जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे काउ लिख लीजिए, और काउ के पहले अगर टीएच लगाना है, तो अगर काउ का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड है तो द पढ़ेंगे इसको। और काउ का पहला लेटर वॉवेल साउंड है तो दी पढ़ेंगे। यहाँ पे काउ में क है, पहला साउंड क है ना, तो यहाँ पे अगर द लगाते हैं, काउ के पहले अगर द लगाते हैं तो टीएच लगाते हैं तो इसको द पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, चलिए। तो और द क्या होता है, द जो होता है डेफिनिट आर्टिकल होता है, मतलब निश्चितता का बोध कराता है, निश्चितता का बोध कराता है। जहां भी लगता है ना, ऐसा निश्चितता का बोध कराता है। तो हम लोग कुछ देख लिए थे, आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या कर रहा है, हम लोग 1 2 3 नंबर तक देख लिए थे। चौथा कह रहा है कि किसी भी धार्मिक पुस्तक, धार्मिक समझते हैं ना, धार्मिक पुस्तक क्या होता है, हर धर्म का अपना एक बुक है। जैसे रामायण जो है ना, रामायण जो हिंदुओं का एक धर्म बुक है, रिलीजियस बुक है। कुरान जो है मुस्लिमों का धर्म बुक है, मतलब रिलीजियन बुक है। बाइबल जो है ईसाइयों का धर्म बुक है कि नहीं, धर्म का किताब है। तो किसी भी धार्मिक पुस्तक यानी रिलीजियन बुक, रिलीजियस बुक, और धार्मिक संप्रदाय मतलब रिलीजियस ग्रुप, जैसे हिंदू कहने से क्या होता है, पूरा हिंदू समुदाय जो है ना उसके अंदर आ जाते हैं। मुस्लिम कहने से पूरा मुस्लिम समुदाय के लोग उसके अंदर आ जाते हैं, तो ये रिलीजियस बुक है। ईसाई कहने से पूरा ईसाई लोग उसके अंदर आ जाते हैं। तो किसी भी धार्मिक पुस्तक यानी रिलीजियस बुक और धार्मिक संप्रदाय यानी रिलीजियस ग्रुप मतलब लोगों का समूह। जैसे हिंदू कहने से हिंदू लोग उसके अंदर आ जाते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा, कहीं के हिंदू उसके अंदर आ जाते हैं। मुस्लिम कहने से सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसके अंदर आ जाते हैं। तो ईसाई कहने से पूरा ईसाई के लोग आ जाते हैं, भारत का भी ईसाई आ जाता है, अमेरिका का भी ईसाई आ जाते हैं, लंदन का भी ईसाई आ जाते हैं। हिंदू कहने से अगर बांग्लादेश में हिंदू है, वहां के भी हिंदू आ जाएंगे। पाकिस्तान में हिंदू है तो वहां के भी हिंदू आ जाएंगे। गुजरात के हिंदू है तो वहां वो भी हिंदू में आ जाएंगे। बिहार के हिंदू है तो भी हिंदू में आ जाएंगे। तो किसी भी धार्मिक पुस्तक और धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले टीएच यानी द, अब दी, द पढ़िए या दी पढ़िए। अब कहाँ द पढ़ना है, कहाँ दी पढ़ना है, यहाँ लिख भी दिए और बता भी दिए हैं। तो द का यानी टीएच का यूज करते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे वह रामायण पढ़ता है, तो रामायण क्या है, हिंदुओं का धर्म बुक है, धार्मिक बुक है। तो वो रामायण पढ़ रहा है, क्या करेंगे, ही इज ए रीडिंग, वो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो रामायण क्या है, धार्मिक पुस्तक है। और धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले टीएच लगाते हैं, तो लिख दिए हैं द, टीएच द लगा दिए हैं यहाँ पे। तो ही इज ए रीडिंग, वो पढ़ रहा है रामायण को पढ़ रहा है। दूसरा, मैं भगवत गीता रोज पढ़ता हूं। तो भगवत गीता क्या है, हिंदुओं का धार्मिक बुक है, हिंदुओं का धार्मिक बुक है कि नहीं। तो मैं भगवत गीता रोज पढ़ता हूं, तो आई रीड, मैं पढ़ता हूं द भगवत गीता। यानी भगवत गीता धार्मिक पुस्तक है, और धार्मिक पुस्तक के पहले टीएच लगाते हैं। तो आई रीड द भगवत गीता एवरी डे, प्रतिदिन पढ़ते हैं ना, तो एवरी डे। ठीक है। जैसे फिर आगे देखिए, मुसलमान कुरान को मानते हैं। अब कुरान जो है ना,
कुरान जो है मुस्लिमों का ये धार्मिक बुक है, जैसे रामायण हिंदुओं का धार्मिक बुक है, गीता हिंदुओं का धार्मिक बुक है, महाभारत हिंदुओं का धार्मिक बुक है कि नहीं, है ना। उसी तरह कुरान जो है ना, कुरान ये मुसलमानों का धार्मिक बुक है, ठीक है, वो बुक पढ़ते हैं। तो हम लिखे हैं मुसलमान कुरान को मानते हैं, तो मुस्लिम्स फॉलो यानी उसका पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, मानते हैं किसको, कुरान को। और कुरान क्या है, यह मुसलमानों का धार्मिक बुक है, तो उसके पहले टीएच लगाएंगे, यहाँ पे देखिए द लगा दी है, द कुरान, क्योंकि कुरान जब कुरान लिख रहे हैं ना, तो क्यों का पालक साउंड क्या आ रहा है, क आ रहा है ना, क साउंड आ रहा है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो द पढ़ेंगे, तो इसको हम द पढ़ रहे हैं। ईसाई बाइबल में विश्वास करते हैं, तो बाइबल क्या है, बाइबल जो होता है ना, बाइबल जो होता है ईसाइयों का, जो ईसाई लोग होते हैं ना, ईसाई लोग चाहे कहीं का भी ईसाई लोग हो, ईसाई लोग मतलब बाइबल उनका धर्म बुक है। जैसे संस्कृत क्या है, संस्कृत एक बुक है जो सबके लिए बुक है, लेकिन रामायण जो है ना, ये हिंदुओं का धार्मिक बुक है, ये धार्मिक बुक है। संस्कृत जो है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये धर्म बुक नहीं है, लेकिन रामायण, कुरान, महाभारत, बाइबल ये धार्मिक बुक है। मतलब लोग जिस धर्म को मानते हैं ना, उस धर्म का ये बुक है, उसके अंदर उसमें उस धर्म से रिलेटेड चीजों को लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है कि ईसाई बाइबल में विश्वास करते हैं, तो बाइबल क्या है, धार्मिक पुस्तक हो गया, और धार्मिक पुस्तक के पहले हम THE का यूज करते हैं। तो ईसाई मतलब क्रिश्चियंस, पूरा एस लगा दिया ना, बहुवचन हो गया, पूरा क्रिश्चियन समुदाय आ गया। तो क्रिश्चियन बिलीव विश्वास करते हैं इन द बाइबल, बाइबल के पहले द लगा दिए बाइबल, और बाइबल के पहला कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, बी जो है कॉन्सोनेंट ब का उच्चारण दे रहा है, हम द पढ़ेंगे। उसी तरह धार्मिक पुस्तक हो गया। अब धार्मिक समुदाय देख लेते हैं, धार्मिक संप्रदाय, जैसे हिंदू ये धार्मिक संप्रदाय है, मुस्लिम धार्मिक संप्रदाय है, ईसाई ये धार्मिक संप्रदाय हो गया, बौद्धिस्ट धार्मिक संप्रदाय हो गया, सिख समुदाय, सिख भी क्या है, ये धार्मिक संप्रदाय हो गया। तो धार्मिक पुस्तक और धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले THE का यूज करते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे हिंदू क्या हो गया, हिंदू लोग क्या हो गया, धार्मिक संप्रदाय हो गया। तो हिंदू लोग दिवाली को यानी दीपावली मनाते हैं, तो द हिंदूज क्या है, धार्मिक संप्रदाय हो गया, तो उसके पहले हम THE लगाएंगे, और ह का उच्चारण आ रहा है तो द पढ़ेंगे। द हिंदू सेलिब्रेट मतलब मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं क्या, दिवाली सॉरी, दिवाली क्या है, पर्व है ना। हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि नो आर्टिकल, कहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो पर्व त्योहार होता है ना, जो भी फेस्टिवल होता है ना, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। तो द हिंदू क्या है, धार्मिक संप्रदाय, इसलिए उसके पहले द लगाए हैं। तो द हिंदू सेलिब्रेट दिवाली। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, तो द मुस्लिम क्या धार्मिक संप्रदाय हो गया, इससे पूरी जाति का बोध हो गया, चाहे वो कहीं मुस्लिम हो, पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, कहीं का भी मुस्लिम हो गया। अगर हम द मुस्लिम्स कहते हैं ना, इसका मतलब पूरा मुस्लिम समुदाय उसके अंदर आ गया। तो द मुस्लिम, द हिंदू कह रहे हैं तो पूरा हिंदू आ गया उसके अंदर। तो द मुस्लिम रीड नमाज को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सिख गुरुद्वारा जाते हैं, तो 10 सिख, पूरा सिख लोग आ गए, चाहे वो कनाडा का सिख हो, पंजाब का सिख हो, बिहार का सिख हो, कहीं का सिख हो, पूरा 10 सिख किए ना, पूरे जाति भर का बोध हो गया उनका। तो धार्मिक संप्रदाय है, तो धार्मिक संप्रदाय, तो 10 सिख विजिट यानी मिलते हैं, जाते हैं कहा, गुरुद्वारा। 10 सिख गुरुद्वारा जाते हैं, 10 सिख विजिट गुरुद्वारा। ईसाई रविवार को चर्च जाते हैं, तो द क्रिश्चियंस, ईसाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं। तो द क्रिश्चियंस गो टू चर्च ऑन संडे, संडे को जाते हैं, और एवरी संडे को जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज थे, हमारा देश जो अंग्रेजों गुलाम तक तकरीबन 200 साल यहाँ पे अंग्रेज यहाँ पे थे, तो अंग्रेज थे ना, तो चर्च जाते थे डेली, संडे को संडे, सप्ताह में, मतलब जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं, उसी तरह जो क्रिश्चियंस थे ना, जो ईसाई थे, वो रविवार को क्या जाते थे, चर्च जाते थे, इसलिए वो संडे को छुट्टी कर देते थे। और आज भी हमारे स्कूल में परंपरा चलता है कि संडे को छुट्टी मनाओ, ऑफिस में हर जगह संडे को छुट्टी रहता है। तो ईसाई रविवार को चर्च जाते हैं, तो पूरा ईसाई लोग जाते हैं। तो द क्रिश्चियन, और धार्मिक संप्रदाय है, तो धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले THE लगाते हैं, तो द क्रिश्चियन गो टू चर्च। तो आई होप कि यूज ऑफ द के अंदर ये 4 नंबर जो है, जो हम लिखवाए हैं, धार्मिक पुस्तक यानी रिलीजियस बुक, और धार्मिक संप्रदाय यानी रिलीजियस बुक ग्रुप के नाम के पहले THE लगाते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, आया है ना, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए, कर दीजिए बाबू, बहुत कम सब्सक्राइबर है ना,
कर दीजिए। मैं अभी बोर्ड कम है, बोर्ड देखो लाया हूं, लेकिन वो बोला है 1 तारीख को हम यहाँ इसको फिट करेंगे, तो 1 तारीख के बाद मैं आपको और बड़ा दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है, बाय, नमस्ते, जय हिंद। कैसे